कहाँ खर्चे हो सकते हैं, जो अभ्यर्थी है वे और कहाँ कहाँ खर्चा कर सकते हैं। जैसे कि वो अपनी रैली निकाल रहे हैं या कहीं पे जुलूस निकाल रहे हैं, ठीक है, जनसभा कर रहे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार की जहाँ भी इस प्रकार का कोई भी अगर कार्य कैंडिडेट करेगा तो निश्चय ही जनसभा अगर संबोधित करेगा तो वहाँ पे पब्लिक के बैठने के लिए कुर्सियाँ होंगी, टेंट की व्यवस्था होगी और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं होंगी जिनमें कि खर्चा आता है, ठीक है, वो फ्री में नहीं होती है। तो वो अभ्यर्थी ने कैसे की है, उसका क्या खर्चा कितना किया है उसमें, क्योंकि अभ्यर्थी क्या करते हैं, अभ्यर्थी हमेशा कोशिश ये करते हैं कि जितना खर्चा उन्होंने किया है उसको हमेशा कम दिखाया जाए, है ना। वो कभी भी बढ़ा के नहीं दिखाते, क्योंकि अगर वो बढ़ा के दिखाएंगे तो जो 95 लाख की लिमिट है वो एक्सीड कर जाएगी और एक्सीड करेंगे तो उनका कैंडिडेचर क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो वो हमेशा कोशिश ये करते हैं कि जो भी खर्चा हो रहा है उसको हमेशा कम करके दिखाया जाए। तो और इलेक्शन कमीशन क्या चाहता है, इलेक्शन कमीशन कहता है कि नहीं, जो खर्चा हो रहा है वो ठीक ठीक उसकी जानकारी हो, उसका ब्यौरा हमारे पास ठीक ठीक होना चाहिए। तो इसके लिए एक नई टीम जो बीएसटी की टीम है, वीडियो सर्विलांस टीम, उसका गठन किया जाता है। वीडियो सर्विलांस टीम प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एक वीडियो सर्विलांस टीम रहती है। अगर लगता है कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा इस प्रकार की कार्रवाइयाँ हो सकती हैं कैंडिडेट द्वारा तो उनकी संख्या बढ़ाई दी जा सकती है, ठीक है। जो बीएसटी की टीम होगी उसमें एक वीडियोग्राफर होगा, कम से कम एक वीडियोग्राफर होना है, साथ में जो उसका प्रभारी होगा टीम का वो रहेगा। और इनका कार्य क्या है, जहाँ जैसे निर्वाचन की घोषणा होगी वो अपना कार्य शुरू कर देते हैं और जहाँ कहीं भी सभाएं वगैरह होती हैं उनकी पूरी कवरेज करनी होती है। पूरी कवरेज यानी कि पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी करनी होती है। अभ्यर्थी क्या करता है, जैसे अभ्यर्थी किसी पार्टी का कोई अभ्यर्थी है, उसे कोई सभा करनी है किसी क्षेत्र में, तो वो पहले परमिशन लेता है, उसकी आरओ के स्तर से उसे परमिशन लेनी पड़ती है। उसमें हर चीज़ की परमिशन होती है, किस जगह पे वो सभा करेगा, कितने एरिए में सभा करेगा, कितने बाई कितने का वो टेंट लगाएगा, कितनी कुर्सियाँ उसकी सभा में रहेंगी और कितने वाहन जो है उसकी सभा में आएंगे, कितने वाहन उसके होंगे सभा में, ठीक है। ये सारी चीज़ों की उसे परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन अभ्यर्थी क्या करते हैं, अभ्यर्थी ये भी कर सकते हैं, जैसे परमिशन लिया 500 की, क्योंकि उसमें खर्चा कम है। अगर 5000 की सभा कर रहा है, 500 की परमिशन ले रहा है, तो इसका मतलब वो अपने खर्चे को छुपा रहा है। तो ये काम बीएसटी का रहेगा कि जहाँ कहीं भी सभा होगी उसे सूचना मिलेगी बीएसटी की टीम को, बीएसटी की टीम को वहाँ पे जाना होगा और उसकी पूरी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, जिसमें सारी रिकॉर्डिंग होगी, कितने बाई कितने का बैनर लगा है ये भी उसमें रिकॉर्डिंग की जाएगी, कितना बड़ा टेंट लगाया है उसने ये भी रिकॉर्डिंग होगी, कितनी उसने कुर्सियाँ रखी हैं, कितना बड़ा उसका स्टेज बना है, हर एक चीज़ की रिकॉर्डिंग होगी। और वाहन के लिए जो है पार्किंग स्थल की भी व्यवस्था रहती है, पार्किंग में कितने वाहन खड़े हैं, उसकी पार्टी के कितने वाहन हैं, उसमें कैंडिडेट के खुद के कितने वाहन खड़े हैं उनकी भी रिकॉर्डिंग होगी। कभी कभी कैंडिडेट क्या करते हैं कि जैसे जो पार्किंग एरिया डिसाइड है, प्री डिसाइडेड है, अपना वाहन वहाँ न खड़ा करके उससे थोड़ा सा हटके हो सकता है, तो उसकी रिकॉर्डिंग करके और उसके जो ड्राइवर होगा उसके साथ बातचीत की भी रिकॉर्डिंग की जाएगी, यानी कि उसके ड्राइवर से जानकारी लेने की कोशिश की जाएगी कि वो कहीं पार्टी से संबंधित तो नहीं है और उसकी भी पूरी रिकॉर्डिंग की जाएगी। तो जहाँ भी जनसभा होगी उसकी पूरी कवरेज करना। इसके अलावा जहाँ जुलूस निकलेगा, अगर कोई कैंडिडेट जुलूस निकालने की अनुमति लेता है तो उसकी भी पूरी रिकॉर्डिंग होगी। जुलूस में हमें क्या देखना है, जुलूस में हमें ये देखना है, जुलूस में और सभा में साथ में, कि कहीं पे भी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है यानी आदर्श आचार संहिता है उसका उल्लंघन किसी भी कैंडिडेट द्वारा या किसी पार्टी द्वारा ना किया जा रहा हो। जैसे कि बहुत से जगह पे आपने सुना होगा जहाँ कहीं जुलूस निकलता है या रैली निकलती है तो वहाँ पुतला दहन की कार्रवाई भी करते हैं लोग, ठीक है। तो पुतला दहन जो है वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है, इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और अगर कहीं होती है तो उसकी पूरी कवरेज बीएसटी को करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे भाषण में कोई कैंडिडेट क्या बोल सकता है क्या नहीं बोल सकता है उसकी भी गाइडलाइंस है। तो जो भाषण देगा, कोई कैंडिडेट अगर भाषण दे रहा है या फिर पार्टी का कोई भी स्टार कैंपेनर अगर भाषण दे रहा है तो उसके भाषण की भी पूरी कवरेज होनी चाहिए,
क्योंकि भाषण में भी बहुत सी ऐसी बातें वो बोल सकते हैं जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होती है। जैसे किसी दूसरे कैंडिडेट पे, जो अपोजिशन का कैंडिडेट है, उसके ऊपर व्यक्तिगत कटाक्ष करना, ठीक है, उसमें कोई पर्सनलाइज बात कहना, ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन आता है। कोई पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, उस मैनिफेस्टो के बारे में अगर बोल रहे हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उस, क्योंकि वो तो पार्टी का अधिकार है कि दूसरे के मैनिफेस्टो के बारे में वो बोलेंगे और अपने किए गए जो कार्य, हमारी पार्टी के जो कार्य हैं उनको हम बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे, ठीक है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर किसी दूसरे कैंडिडेट के पर्सनल या निजी ज़िंदगी के बारे में कोई कटाक्ष किया जा रहा है, कोई आक्षेप किया जा रहा है, तो वो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में आता है और इसकी पूरी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो बीएसटी की टीम का ये भी काम है कि जहाँ कहीं भी रिकॉर्डिंग हो रही है, जहाँ कहीं भी सभा हो रही है, तो वहाँ पे जो भाषण हो रहा है उसकी भी फुल कवरेज होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज़ और है कि जैसे जब बीएसटी की टीम अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती है, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के समय जो बीएसटी टीम का प्रभारी होगा वो वीडियोग्राफी के प्रारंभ में अपना स्वयं का नाम, अपना पद, निर्वाचन में सौंपे गए दायित्व का पद और उस दिन और उसका डेट, दिनांक, समय, ये सब वॉइस मोड में रिकॉर्ड कराएंगे, ठीक है। स्पष्ट आवाज़ होनी चाहिए, एक एक बात इसमें क्लियर होनी चाहिए। और उसके बाद इस घटना का नाम, तारीख और स्थान तथा संचालन करने वाली पार्टी तथा अभ्यर्थी का नाम भी वॉइस मोड में रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके बाद वीडियोग्राफी स्टार्ट की जाएगी, ठीक है।